तो आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें बाल मजदूरी का प्रतिषेध यानी निषेध किया गया है। अब बाल मजदूरी पहले की अगर बात करें तो इसमें पहले था कि 14 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, तो उनको आपको क्या खतरनाक क्रियाकलापों में, कार्यों में, क्रियाकलापों में उनको नहीं रखा जा सकता, यानी वह एक तरीके से बाल श्रम हो जाएगा। तो बाल श्रम का निषेध आपका आर्टिकल 24 में है, इसको याद रखना है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल के अंदर। अब इसको जो है प्रभावी बनाने हुए बहुत सारे कानून आए, और इसमें जो आपका पहला कानून अगर देखें तो आया था आपका कारखाना अधिनियम। आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने हेतु कारखाना अधिनियम कब आया? आपका 1948, यह याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा आपका जो अधिनियम है वह खान अधिनियम है, जो माइनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि माइनिंग में बहुत बच्चों को उसमें आपका काम करवाया जाता है वहाँ पे, यानी बाल श्रम अधिक माइनिंग में होता है, तो उसके लिए आया था खान अधिनियम 1952। और उसके बाद अगर बात करें तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम प्रतिषेध। कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का है, 86 का। इसको याद रखिएगा कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो 1986 का है, इसमें क्या बातें थी, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें यह बात थी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक क्रियाकलापों में नहीं शामिल किया जाएगा, उनका वो है, उसका प्रतिषेध है। तो इसमें क्या था कि जो करवाने वाला होगा, यानी जो बाल श्रम करवाएगा उसको अपराधी माना गया था। किसमें? आपका बाल श्रम, मैं लिख दे रहा हूँ पहले तक जब यह आया, बाल श्रम प्रतिषेध या इसको निवारण बोलिए, निवारण अधिनियम जो 1986 में आया था। इसमें क्या था, मूलतः क्या था, इसमें आपको याद रखना है कि मूलतः इसमें यह बातें थी कि जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम अगर है तो उनको खतरनाक क्रियाकलाप, खतरनाक यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें उनको ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे माइनिंग वगैरह हो गया, तो खतरनाक क्रियाकलापों से प्रतिषेध था। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया है 2016 में संशोधन, खतरनाक ही नहीं, सभी क्रियाकलापों में, यानी अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो सभी क्रियाकलापों में उनको नाम शामिल नहीं किया जाएगा, यानी प्रतिषेध है। और मूल कानून में यह था कि जो काम करवाएगा, यानी जैसे ठेकेदार है या कोई भी कंपनी में कर रहा है या किसी दुकानदार पे, यानी कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कोई मतलब जो मालिक है या जो काम करवाएगा उसको अपराधी मानते हुए उसमें दंड के प्रावधान था। जब संशोधन आया तो उसमें उसको तो माना गया, साथ में बच्चे के पेरेंट्स, याद रखिएगा, बच्चे के पेरेंट्स को भी माना गया। यानी अगर बच्चे के पेरेंट्स भेजते हैं कहीं पे तो वह भी अपराधी हैं, उनको भी सजा मिलेगी। साथ में जो करवाएगा काम, जहाँ पे जिस संस्था में बच्चा कर रहा है, जिस कंपनी में या खनन में या कहीं भी, तो उसको भी सजा, यानी दोनों को, माँ बाप को, पेरेंट्स को भी इसमें आपका अपराधी तरीके से माना गया था।